Hello everyone. Today we are gonna learn new grammar. Yes. जैसा कि आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको न्यू ग्रामर बताने वाली हूँ जो 1-2 का नया वर्जन था। 1-2 यानी कि वाना, उसमें तो आप अपनी इच्छाएं बताते थे या जो भी सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, किसी की भी इच्छाओं के ऊपर बात होती थी कि वो ऐसा करना चाहता है या मैं ऐसा करना चाहती हूँ, कोई भी ऐसा करना चाहता है। मैंने आपसे बोला था ऐसी भी ग्रामर होती है, ऐसे भी हमारे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम कहते हैं कि मैं ऐसा चाहती हूँ कि वो ऐसा करे या मेरे पापा ऐसा चाहते हैं कि मैं ऐसा करूँ, मतलब जिसमें चाहत किसी और की और पूरा कोई और करे। तो ऐसी ग्रामर कैसे बनते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस आइए देख लेते हैं। तो इसमें मैं आपको आज ज़्यादा आपको समझ आए इसलिए मैं 2 ग्रामर रख रही हूँ, मतलब 1-2 वर्सेस want somebody to। एक तो जो सिंपल वाला आपका फॉर्मूला था जिसमें जो भी इंसान करना चाहता है वो बातें, एक वर्सेस आपको अंतर समझ आ जाए इसलिए 2 ग्रामर रखी हुई हैं जिसमें वो बातें होंगी जिसमें चाहत किसी और की होगी और पूरा उसे कोई और करे। तो देख लेते हैं किस तरह से इसे हम करेंगे। सो सिंपल, आप एक तरफ 1-2 का अगर फॉर्मूला देखिए तो सब्जेक्ट प्लस 1-2 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप नेगेटिव में बोल रहे हैं तो आप 1-2 के आगे डोंट या डजंट लगा सकते हैं, राइट। इधर साइड में आप क्या करेंगे, आप अगर दोनों फॉर्मूलाज में थोड़ा सा डिफरेंस समझें तो सिर्फ इतना है कि 1-2 के बीच में यहाँ पे somebody लगाया है, क्योंकि यहाँ पे बात ही ऐसी है कि चाहेगा कोई और कि करे कोई और, इस वजह से उस इंसान का यहाँ पे नाम लगेगा, राइट। अब जरा सा हम देख लेते हैं कि अगर आप सिंगुलर में 1-2 बोलते हैं, जैसा कि मैंने बोला कि वर्सेस में चला रहे हैं, तो यहाँ पे भी मैं आपको ग्रामर बता देती हूँ कि अगर आप 1-2 को मर्ज करते हैं तो बनता है वाना, यानी कि सिंपली आप कह सकते हैं आई वाना डू दिस थिंग, ठीक है। 1-2 के प्लेस पे आप अगर किसी सिंगुलर के साथ में बोल रहे हैं तो बोल देंगे शी वॉन्ट्स, राइट। क्योंकि बीच में सब्जेक्ट लगा हुआ है इसलिए आपको इस वाली ग्रामर में जिसमें चाहे कोई और करे कोई और, जैसा कि मैंने आपसे बोला, इस ग्रामर में आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पे आप वाना नहीं कर सकते, वाना हो ही नहीं सकता, बिकॉज 1-2 के बीच में somebody भाई साहब बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आप ऐसा ना हो कि फ्लो में आप वाना कर जाए, वाना सिर्फ इधर रहेगा, राइट। आप टेंशन ना लें, अभी आपको बहुत इजीली समझ में आने वाला है जहाँ मैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने बोलूँगी। तो सिंपली आई वाना गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, ठीक है। इसकी हिंदी है मैं चाहती हूँ या कोई भी इंसान चाहता है, somebody कोई भी सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि मैं चाहता हूँ कि वो ऐसा करे, यहाँ पे somebody लगा हुआ है यानी कि किसी और के बारे में बात, ठीक है। कंफ्यूज मत होइए। अभी हम सेंटेंसेस देख लेते हैं किसी भी एक एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे मैं आई ले लेती हूँ, आई सब्जेक्ट के थ्रू। सो आई वांट टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू गो देयर, मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ जाओ, ठीक है। यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि कोई और जाए, तो यहाँ पे somebody के प्लेस पे मैंने उस इंसान का नाम लगा दिया, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू गो देयर या आई वॉन्ट शी टू गो देयर, मैं चाहती हूँ वो वहाँ जाए, कोई भी हो सकता है, आपको समझ आ गया होगा। आई वॉन्ट स्लीप, मैं सोना चाहती हूँ, आई वॉन्ट यू टू स्लीप, मैं चाहती हूँ कि तुम सो जाओ। आई वॉन्ट डाई, मैं मरना चाहती हूँ, आई वॉन्ट यू टू डाई, मैं चाहती हूँ तुम मर जाओ। हालांकि ऐसी बातें नहीं होती और हम लोगों को ऐसी इच्छाएं रखनी भी नहीं चाहिए, बट जस्ट लाइक दैट आप मूवीज़ में डायलॉग सुनते हैं कि किस तरह से लोग क्रिटिसाइज़ करते हुए कह देते हैं बातों को, तो बोल देते हैं कि मैं मरना चाहती हूँ, लोग ऐसे बोल देते हैं, इतना ज़्यादा ज़िंदगी से परेशान हो रखे होते हैं, कई बार कहते हैं मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ, तो मीन्स ऐसी बातें लोग बोल देते हैं, बट प्लीज़ आप इस तरह की बातें ना करें। नाउ नेक्स्ट इज आई वांट लीव, मैं जीना चाहती हूँ। आ गया पॉजिटिव सेंटेंस। आई वॉन्ट यू टू लीव, यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि तुम जियो, सो आई वॉन्ट यू टू लीव, मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स जिए, खूब लंबी उम्र जिए, सो आई वॉन्ट माई पेरेंट्स टू लीव लॉन्ग लाइफ। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपकी फीलिंग्स जैसी होंगी आप उस तरह के सेंटेंसेस बोल सकते हैं। नेक्स्ट,
आई वांट बी हैप्पी ऑलवेज। भाई कौन नहीं चाहता, मैं हमेशा खुश रहना चाहती हूँ। अब सब लोग ऐसी बातें बोलते होंगे। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स हमेशा खुश रहे, या मैं चाहती हूँ मेरी फ्रेंड्स हमेशा खुश रहे, मैं चाहती हूँ कि ये पूरी दुनिया हमेशा खुश रहे। तो हो गई ना बात, चाहत मेरी कि रहे करे कोई और। सो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे ये वाला इस सेंटेंस में अप्लाई हो जाएगा। I want you to be happy always। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। I want this world to be happy always। मैं चाहती हूँ कि ये दुनिया हमेशा खुश रहे। Next, I wanna give respect to my parents। मैं अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देना चाहती हूँ। अब हम लोग कई बार कहते हैं मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पेरेंट्स का सम्मान करो। So I want you to give respect to my parents। बात आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। I wanna join my dad's company। मैं अपने डैड की कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप आएंगे वर्सेस में, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे डैड की कंपनी ज्वाइन करो, या मैं चाहती हूँ कि तुम अपने डैड की कंपनी ज्वाइन करो। सो आई वॉन्ट यू टू ज्वाइन योर डैड्स कंपनी। ठीक है, ऐसा कई बार हम लोग कह देते हैं मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पापा का बिजनेस संभालो, या घर में माँ ही बोल देती हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पापा की हेल्प करो, पापा का बिजनेस संभालो। तो ऐसे करके बातें, मतलब वो चाह रही हैं कि करे कोई और। तो ये ग्रामर आप समझ गए किस में आएगी। नेक्स्ट, आई वांना टॉक टू हर। मैं उससे बात करना चाहती हूँ। आई वांना टॉक टू यू। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। अगर इधर मैं बोलूँ, नेक्स्ट सेंटेंस आप यहाँ पे ध्यान दें, आई वॉन्ट यू टू टॉक टू हर। मैं चाहती हूँ कि तुम उससे बात करो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे बात करो। आई वॉन्ट यू टू टॉक टू मी, राइट। तो आप आराम से ये बातें कर सकते हैं। आई होप आपको दोनों अंतर समझ आ गए होंगे कि कैसे वॉन्ट टू और कैसे वॉन्ट समबडी टू होता है। ठीक है, वॉन्ट टू था सिंपल, तो मैंने वाना लगा के बोल दिया। जैसा कि ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको वॉन्ट टू का वीडियो पूरा बनाया हुआ है, और मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये डालने वाली हूँ इसका लिंक, तो आप उस लिंक को वहाँ से ले सकते हैं और इस पूरे वीडियो को, प्रीवियस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आप नेगेटिव में बोले तो कैसे बोलेंगे, आई डोंट वांना गो देयर। मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। ठीक है, आई डोंट वॉन्ट यू टू गो देयर। मैं नहीं चाहती तुम वहाँ जाओ। तो इस तरह की बातें सिंपली, जैसे मैंने फॉर्मूला आपको ऊपर लिख के बताया हुआ है कि बस वॉन्ट टू के आगे आप डोंट या डजंट कर देंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसा कि आपको पता है प्लूरल में डोंट लगता है एंड सिंगुलर में डजंट लगता है। ये तो बहुत बेसिक है और इतने दिन से पढ़ाती आ रही हूँ तो आपको ये तो आ ही गया होगा। तो आप अभी आपका टास्क आज के लिए है दैट आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। एंड वन मोर थिंग, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे बोला था कि प्लीज़ अपने पेरेंट्स, अपने रिलेटिव के पास में बैठें एंड उनको जानने की कोशिश करें आखिर वो चाहते क्या हैं। एक तो आपकी ये ग्रामर हो जाएगी, बहुत सारे सेंटेंसेस मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, और ये तो बात रही सिर्फ ग्रामर की। यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा आपका ये होने वाला है कि आप अपनी फैमिली को जान जाएंगे कि आखिर वो चाहते क्या हैं। सो प्लीज़ जस्ट स्पेंड योर टाइम with your family members, with your friends, with your loving ones, and get everything, get all the inside story of them। उन सब के अंदर की बातें जान लीजिए। एंड ये बहुत अच्छी चीज़ होती है रिश्तों को निभाने के लिए। अगर आप लोगों की इच्छाएं जान जाते हैं तो उनके साथ में लाइफ को जीना आसान हो जाता है और आप उन्हें खुश कर पाते हैं। सो जब तक के लिए मैं आपको नया वीडियो नहीं दे रही हूँ, तब तक के लिए आपको इसी वीडियो की, इसी ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है। एंड टिल दैट टाइम हैव अ गुड टाइम।